नमस्कार दोस्तों, पीके रोहला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते ही हैं और कंप्यूटर का जो वेटेज है हर एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है। ये कंप्यूटर की डिमांड जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से हर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में कंप्यूटर को शामिल किया गया है। और जो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स, इससे संबंधित हर एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेमोरी यूनिट्स के बारे में जानें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, कंप्यूटर की मेमोरी मापने की इकाइयाँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर की मेमोरी की मापने की कई इकाइयाँ हैं, बहुत सारी इकाइयाँ हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है उनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई। तो मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई है वो बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट। तो सबसे जो छोटी इकाई है मेमोरी को मापने की वो है बिट। बिट से तात्पर्य बाइनरी डिजिट से है। बाइनरी अंक आप जानते हो, दो बाइनरी अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 ये दोनों ही अंक बाइनरी अंक कहलाते हैं। कंप्यूटर में सभी डाटा इसी फॉर्म में सुरक्षित रहता है, प्रोसेसिंग में इसी प्रकार से इन्हीं प्रकार ही होता है। तो ये जो 0 और 1 है ये बाइनरी अंक कहलाते हैं, बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। और इनमें से प्रत्येक अंक चाहे 0 हो चाहे 1, प्रत्येक एक बिट को प्रदर्शित करता है। जैसे 0 है तो 1 बिट है, 1 है तो भी 1 बिट है, यानी प्रत्येक अंक है वो 1 बिट को प्रदर्शित करता है। तो बिट से तात्पर्य बाइनरी अंकों से है। कंप्यूटर को मापने की मानक इकाई बाइट कहलाती है। दोस्तों ये याद रखना कि सबसे छोटी इकाई तो बिट है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई तो बिट है, जिसमें मैंने बताया बाइनरी अंक होता है जिसको बिट कहते हैं। लेकिन मानक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की, तो बाइट कहलाती है। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? बाइट। अब बाइट क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। तो मानक इकाई क्या है? बाइट है। अब 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे छोटा जो इकाई बिट कहलाती है यानी बाइनरी अंक है, और 4 बाइनरी अंक यानी 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं। यानी 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं, यानी 4 बिट बराबर एक निब्बल। कैसे कह सकते हैं? एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। फिर 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं, यानी 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। या आप कह सकते हो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो एक बाइट है उसमें 2 निब्बल होते हैं। एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं? 2 निब्बल होते हैं, अर्थात 8 बिट होते हैं। तो ये जो अवधारणा है ये आप अच्छी प्रकार से समझ ले कि जो प्रत्येक बाइनरी अंक है वो बिट कहलाते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 4 बिट को एक निब्बल कहते हैं, 8 बिट को एक बाइट कहते हैं। इस प्रकार से एक बाइट में 2 निब्बल यानी 4 के 2 समूह हो गए ना, तो एक बाइट में कुल 2 निब्बल अर्थात 8 बिट होते हैं। और जो स्टैंडर्ड यूनिट है मानक इकाई वो क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। अब हम मेमोरी को मापने की अन्य जो इकाइयाँ हैं उनमें आपस में संबंध देखेंगे। मैंने भी आपको बताया 8 बिट मिलकर क्या करते हैं? एक बाइट का निर्माण करते हैं, यानी 8 बिट में एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर एक बाइट। अब 1024 बाइट, 1024 बाइट मिलकर क्या करते हैं? 1 किलो बाइट, 1 केबी, 1 केबी मतलब किलो बाइट, केबी का मतलब किलो बाइट। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। अब फिर से 1024 किलो बाइट, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, क्या बन जाता है? 1 एमबी। एमबी मीन्स मेगाबाइट, एमबी मीन्स क्या होता है? मेगाबाइट। तो 1024 केबी 1 एमबी के बराबर होते हैं, या इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं। आगे 1024 एमबी यानी मेगाबाइट, 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, 1 जीबी। जीबी से यहाँ मतलब है गीगाबाइट, जीबी से मतलब है गीगाबाइट। और 1024 जीबी मिलकर एक टीबी का निर्माण करते हैं। टीबी का मतलब टेराबाइट, टीबी का मतलब है टेराबाइट। हम अक्सर
फ़ोन में मेमोरी में आपने सुना होगा, मेमोरी हम यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में, उसमें जो मेमोरी आती है फ़ोन में 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB के मेमोरी के जो आते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो 1024 GB तब एक TB होता है, 1 टेराबाइट, और 1024 TB मतलब टेराबाइट तो बराबर 1 पेटाबाइट, 1 PB। 1024 TB में 1 PB। फिर 1024 PB यानी पेटाबाइट, 1024 PB तो बराबर हो जाएगा 1 एक्साबाइट, EB। एक्साबाइट को हम प्रदर्शित करेंगे EB से। फिर दोबारा 1024 EB मतलब एक्साबाइट, 1024 EB में 1 ZB मतलब जेटाबाइट, 1024 EB में 1 जेटाबाइट। फिर 1024 जेटाबाइट में यानी 1024 ZB में एक होता है योटाबाइट, योटाबाइट को कहते हैं YB, योटाबाइट को YB से प्रदर्शित करते हैं। तो 1024 जेटाबाइट हो जाएगा एक योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट है वो हो जाएगा एक ब्रोंटोबाइट, एक ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट मतलब BP, इसको बोलते हैं BP, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BP, ब्रोंटोबाइट। और 1024 ब्रोंटोबाइट है वो होता है एक जियोप बाइट, इसको भी हम शॉर्ट में GB ही बोलते हैं, जियोप बाइट को भी GB ही बोलते हैं, और गीगाबाइट को भी GB बोलते हैं। तो यहाँ 1024 ब्रोंटोबाइट वो हो जाता है एक जियोप बाइट के। तो जियोप बाइट है वो बहुत ही बड़ी उच्चतम मेमोरी मापने की जो उच्चतम इकाई है, तो जियोप बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। तो ये अवधारणा आप समझ गए होंगे, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BP यानी ब्रोंटोबाइट, और अंत में सबसे बड़ी जो यूनिट है वो जियोप बाइट है। तो आप इनको एक बार लिखना और अच्छी तरह से इसको समझना, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और इनमें से प्रश्न जरूर आता है हर एग्जाम में, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।